देश में अगर कोई भी बदतमीजी होगी तो उसको बताया जा सकता है कि ये आप बदतमीजी कर रहे हैं। डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी साहब, अदालतें अपना काम कर रही हैं, समाज को अपना काम करना है, कानून को अपना काम करना है, होली भी मनेगी और नमाज भी अदा होगी। दोनों फरीक में ये आपसी सहमति नजर आ रही है, लेकिन बार बार होली में सिर्फ कितना वक्त रह गया, 2 दिन का वक्त रह गया और बार बार ऐसे बयान दिए जाने की माहौल खराब हो। एक बात शबनम जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पहली बात तो यदि शांति समरसता के विषय में आप कोई भी बातचीत करना चाहते हो अपने चैनल के माध्यम से, तो आप एक बार बताइए इस तरह कैसे चलेगा। अभी आपके चैनल पर बोला गया कि बदतमीज शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया। ये सभ्य समाज की चर्चा है क्या? और ऐसे लोग क्या समाज में शांति होने देंगे क्या, जिन्होंने एक बार कह दिया कि किसी मुसलमान ने कभी ऐसा किया हो तो बताओ। अरे सारा इतिहास साक्षी है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। और इस तरह के लोग यदि एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके इस प्रकार की बात कर रहे, हम यहाँ 3 लोग हिंदू हैं और समाज सारा सुनता है, हमारे सामने 3 बार बदतमीज शब्द का प्रयोग किया है अगले ने। हम चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या यहाँ? हम चर्चा करने आए। और सीधी बात कि अगर वो इस्लामिक स्कॉलर है, आपने उनसे प्रश्न किया था तो उन्हें इस्लाम धर्म की संबंधी जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने होली के विषय में जानकारी कैसे मनाई जाएगी, कैसे नहीं मनाई जाएगी। हम सब समाज में बैठ करके और सभ्यता पूर्वक चर्चा करना चाहते हैं। मैं 3 बार बदतमीज कहा गया और मैं यहाँ बार बार सुन रहा हूँ। अगर अभी अपर्णा जी ने ये कहा कि इस प्रकार के लोगों को मत बुलाइए, आप मुझ पर इतराज कर रही, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा वक्तव्य नहीं सुना। आज मोहम्मद कुरैशी साहब को मैंने कितना यहाँ पर रोका, उनकी बात का यहाँ पर खंडन किया, कंडम किया, आपने मेरा बयान नहीं सुना। मैंने आपका सुना मैडम, मैंने 5 विषय में किया, डॉक्टरेट किया BHU से। 3 बार हमें बदतमीज कहा गया। और कहाँ के हिंदू लोग हैं, किसको बदतमीज कहा जा रहा है? आप कैसी चर्चा करवा रही हैं? उनके बयान को मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर कंडम किया और उन्हें ताकीद की कि इस तरह की भाषा या इस तरह के आप मत बोलिए और पर्सनल कटाक्ष मत कीजिए। उनको मैंने ताकीद की है और हिंदुओं का मजहब है, वो कैसे मनाएंगे ये उन्हें डिसाइड करने दीजिए, ये मैंने उनसे बोला। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं कैसे चर्चा करवा रही हूँ। अब हम होली के विषय में कह रहे हैं। होली हमारे यहाँ धुरंडी शुरू हुई थी, धूल फेंकने से ही होली मनाई गई थी। ये रंग रोगन नहीं चलते थे और जब धूल फेंकने से होली मनाई गई थी, उसी में कीचड़ हुआ था। अगले दिन जब प्रहलाद जी होली के अंदर से निकले थे और उनके ऊपर राख पड़ी थी, राख हटाई गई थी, उसी राख से सबका तिलक हुआ था और राख के ऊपर जो पानी पड़ा था उसी कीचड़ से होली खेली गई थी। तो होली कैसे खेली गई थी, ये सभ्यता हमें कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। हम सक्षम हैं, हमारे पुराण, हमारे इतिहास गवाह है इस बात का, होली कैसे खेलनी है इसका निर्णय हम स्वयं करेंगे। अगर उनको कुछ कहना था तो इस्लाम धर्म के अनुसार वो वर्तमान समाज में जो तनाव चल रहा है इस संदर्भ में अपनी कोई राय दे सकते थे, जिससे तनाव घटे और जिससे हिंदू मुस्लिम जिन लोगों में भी भय व्याप्त है, हमारे अधिकारी जो चिंतित है इस बात को लेकर के कि कहीं वो त्योहार के दिन तनाव न तैयार हो जाए, उन्हें इस विषय में कुछ सोचने के लिए सहयोग मिलता। हम लोग इसलिए विचार विमर्श करने के लिए यहाँ बैठे, इसलिए यहाँ कोई भी उत्तेजित बात नहीं होनी चाहिए। हमारी भी कोशिश यही है यहाँ पर आचार्य साहब।